नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीईन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अज़ीज़ बहनों, आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 122 से। या बनी इसराइल अज़्कुरू, ऐ बनी इसराइल याद करो, निअमती यल्लती, मेरी उन नेमतों को, अन्नमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर इनाम की, व अन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन, और ये कि मैंने तुम्हें फ़जीलत दी तमाम जहान वालों पर। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं बनी इसराइल से पीछे अल्लाह लगातार मुसलसल इन्हें अपने एहसानात याद दिला रहे हैं कि मैंने तुम पर क्या क्या एहसानात किए थे। सबसे बड़ा एहसान मैंने तुम्हें किया था, फ़िरौन से निजात दिलाई थी। इस तरह अल्लाह ताला सारे एहसानात गिनवा रहे हैं और अल्लाह याद करवा रहे हैं कि वो याद करो जो मैंने तुम पर एहसानात किए थे। लेकिन इसके बदले में मैंने तुमसे एक वादा लिया था कि जब मेरे आखिरी रसूल आएंगे तो तुम लोगों ने उन पर ईमान ले आना है और उनका साथ देना है, उनकी इज़्ज़त करनी है और उनकी मदद करनी है। कि ऐ बनी इसराइल याद करो मेरी उन नेमतों को, अन्नमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर लगातार यानी मुसलसल नेमतें की, व अन्नी फ़ज़लतुकुम, और ये कि मैंने तुम्हें फ़जीलत दी तमाम जहान वालों पर। बनी इसराइल की कौम को अल्लाह ताला ने तमाम कौमों में से फ़जीलत दी, इन्हें चुन लिया। इनके इल्म की वजह से इनको सारी कौमों पर फ़जीलत अता की। तो अब ये बनी इसराइल को अल्लाह ताला अपनी एहसानात याद दिलाने के बाद अल्लाह आगे फरमा रहे हैं कि अगर तुम मेरे नबी पर ईमान नहीं लाओगे और अगर तुम्हें ये मेरी नेमतें याद नहीं हैं और सबसे ये कि तुम अपने वादे को भूले बैठे हो, तो फिर अगली आयत से अल्लाह फरमा रहे हैं वत्तकू, तो डरो यौमन, उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सन, जिस दिन नहीं काम आएगा, अन नफ्सन, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के शैऊं कुछ भी, वाला युकबलो, ना ही कबूल की जाएंगी, मिनहा, उस बंदे से, अदलुन, कोई बदला, वाला तनफ़उहा शफ़ाअतुन, ना ही नफ़ा देगी उस बंदे को किसी की सिफारिश, वाला हम युनसरून, और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। इसराइल लज़्कुरू निअमती यल्लती अन्नमतु अलैकुम, ऐ बनी इसराइल याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर की, व अन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन, और ये कि मैंने तुम्हें फ़जीलत दी तमाम जहान वालों पर। अब अल्लाह फिर उनसे कह रहे हैं कि वो मैंने जो तुम्हारे ऊपर नेमतें मुतवातर करता रहा हूँ, ज़रा उन्हें याद करो। फिर ये भी नेमत याद करो कि मैंने आप लोगों के लिए इस नबी को मबऊस फरमाया है। वरना अगर तुम यानी ये नहीं करते, वरना डरो, वत्तकू, डरो, यौमन, उस दिन से, यौमन ला तजज़ी नफ्सुन, जिस दिन नहीं काम आएगा कोई नफ्स, कोई इंसान, अन नफ्सन, किसी दूसरे इंसान के शैऊं कुछ भी, वाला युकबलु मिनहा, ना ही कबूल की जाएगी उस पकड़े हुए बंदे से, अदलूं, कोई बदला, यानी मेरे बदले मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरा सोना, मेरा चांदी, कोई बदला, वाला फला तनफ़उहा शफ़ाअतुम, और ना ही उसे नफ़ा पहुँचाएगी शफ़ाअतुम, किसी सिफारिश करने वाले की सिफारिश, वाला हम युनसरून, और ना ही इनकी कोई मदद की जाएगी। यानी दो टोक अल्लाह ने ये बता दिया है कि फिर डरो उस दिन से, अगर तुम कहना नहीं मानते, फिर डरो उस दिन से जिस दिन नहीं काम आएगा कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के कुछ भी, और ना ही कबूल की जाएंगी उस पकड़े हुए बंदे से कोई बदला, वला तनफ़उहा शफ़ाअत, ना ही नफ़ा देगी उस पकड़े हुए बंदे को किसी की सिफारिश, वाला हम युनसरून, ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। यानी जो ज़ोम है, गुमान है कि हमारे बड़े, हमारे पीर हमें छुड़वा लेंगे, तो अल्लाह यहाँ बिल्कुल नफ़ी कर रहे हैं कि वहाँ ये चीज़ें तुम्हारे काम नहीं आएंगी। अल्लाह फरमा रहा है अला ताज़िरुम वाज़िरातुम विज़रा उख़रा, ख़बरदार हो जाओ, कोई बोझ उठाने वाले किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। वाइज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू, और जब वो वक्त याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया उसके रब ने, बिकालिमातन, चंद कलमात के ज़रिए से, चंद बातों के ज़रिए से, फ़अतम्महुन्ना, पस वो उनमें मुकम्मल उतरे, पूरे उतरे। अल्लाहु अकबर, यानी वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। काला, तो इरशाद रब्बानी हुआ, इन्नी, बेशक मैं, जाइलू का, तुझे बनाने वाला हूँ, लिन्ना, से, लोगों का, इमामा, इमाम, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। क्योंकि वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, इसके इनाम में अल्लाह ताला ने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया। काला, तो कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, व मिन ज़ुर्रिय्यती, और मेरी औलाद में से भी। काला, तो इरशाद रब्बानी हुआ, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा ये वादा तुम्हारी औलाद में से जो ज़ालिम यानी मुशरिक होंगे उन्हें नहीं पहुँचेगा। यानी मैं उन्हें इमाम कैसे बना सकता हूँ जो जुल्म करे या शिरक करे।
वइज़ जअलनल बैता, और जब हमने बनाया बैता इस घर को यानी हरम पाक को, मसाबत लिन्ना से लोगों के ठहरने की जगह, व आमना और अमन की जगह, व आमना और अमन की जगह हमने इसे बनाया। यानी कभी पानी पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा जो चलती थी इनमें, तकरार इनमें, यानी इनके अंदर ये नस्ल दर नस्ल लड़ाई चलती थी। अल्लाह ने फरमाया मैंने इस अमन को, इस हरम को अमन की जगह और लोगों के ठहरने की जगह बना दिया, वरना यहाँ कितना ख़तरा हर वक्त लगा रहता था। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, बना लो मकाम इब्राहिम यानी तुम बना लो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खड़े होने वाली जगह को नमाज की जगह। व आहिदना, और हमने वादा लिया, इला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, व इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम से, अन ताहिरा के तुम पाक रखना, बैतिया मेरे घर को, लिताइफीना तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीना और एतकाफ़ करने वालों के लिए, व रुकाई सुजूद और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। यानी अल्लाह ने इनसे अहद ले लिया था। वइज़ काला इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम ने, रब्बी जाअल, ऐ मेरे रब बना, हाज़ल बालादन इस शहर को, आमीन अमन की जगह, वरज़ुक अहलहू और रिज़्क दे यहाँ के रहने वालों को, मिनस्समाराती फलों का, मन आमना मिनहुम बिल्लाही जो भी इनमें से ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर यौम आखिरत पर। अब चूँकि वहाँ कोई मक्का ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं थी, तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, एक तो अल्लाह इसे अमन की जगह बना दे ताकि लोग यहाँ बिला झिझक आएँ हज उम्रा करने के लिए। दूसरा ये कि यहाँ के रहने वालों को रिज़्क कर, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क की फरावानी है, हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह अमन चमन कायम हो गया है। तो ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पिछली दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्राहीम मैं तुझे इमाम बनाने वाला हूँ लोगों का, तो इसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊपर फरमाया था, ए अल्लाह मेरी औलाद में से भी, अल्लाह ने फरमाया कि आप ये वादा, मेरा ये वादा जो है, मैं तुम्हारी औलाद में जो ज़ालिम होंगे उनको नहीं दूँगा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ डर गए इस जगह। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ अल्लाह रिज़्क दे यहाँ के रहने वालों को, मिनस्समाराती फलों का, मन आमाना मिनहुम बिल्लाही इनमें से जो भी ईमान लाए अल्लाह पर, यानी उससे रिज़्क दे, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत पर जो ईमान लाए उससे रिज़्क दे। काला, तो इरशाद रब्बानी हुआ, वमन काफरा और जो कुफर करेगा, फ़उम्मतिऊहु मैं उसे भी दुनिया का फ़ायदा पहुँचाऊँगा, कलीलन मगर थोड़ा सा, यानी दुनिया थोड़ी सी है, 100 साल जी लो, 1000 साल जी लो, है थोड़ी सी आखिरत के मुकाबले में। अल्लाह फरमा रहा है यानी वमन काफरा और जो कुफर करेगा, फ़उम्मतिऊहु मैं उसे भी फ़ायदा दूंगा, कलीलन मगर थोड़ा सा, सुम्मा अज़तर्रुहु फिर मैं उसे घसीट लाऊंगा, इला अज़ाबिन नार जहन्नम की आग की तरफ, व बिअसल मसीर जो बहुत ही बुरी है रहने की जगह, वापसी की जगह। अस्तग़फिरुल्लाह। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइदा, और जब बुलंद कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवारें, यानी कवाइदा दीवारें, मिनल बैती इस घर की यानी हरम पाक की, व इस्माइला और इस्माइल भी, रब्बाना वो दोनों कह रहे थे, रब्बाना तकब्बल ऐ हमारे रब तकब्बल कबूल कर, मिन्ना हमसे ये इबादत, इन्नका अंतस समीउल अलीम बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाहु अकबर। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ 100 साल के हैं। इससे पहले इन्होंने इतनी अल्लाह ताला की यानी आजमाइश पर पूरे उतरे, अब ये अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं, फिर भी दुआ मांग रहे हैं। ये नहीं है कि हमने नेकी की है तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अब इतने बरगज़ीदा हस्तियाँ अल्लाह से दुआ मांग रही हैं, ऐ अल्लाह हमसे ये इबादत कबूल फरमा ले, रब्बना ऐ हमारे रब तकब्बल कबूल कर, मिन्ना हमसे, इन्नका अंतस समीउल अलीम बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह अकबर। रब्बना ऐ हमारे रब, वजअलना हमें बना, मुस्लिमैनी ला का अपना फर्मा बरदार, ऐ हमारे रब हमें अपना फर्मा बरदार बना, मिन ज़ुर्रिय्यातिना उम्मत और हमारी औलादों में से उम्मत में एक जमात बनाना, मुस्लिमात लक जो तेरी फर्मा बरदार हो। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो आगे हमारे नबी के वसल्लम मबऊस होंगे इंशाल्लाह। हाँ, उम्मत मुस्लिमात लक एक जमात बना जो तेरी फरमा बरदार हो, व आरेना मना सिखाना और हमें सिखा इबादत के कुर्बानी के तरीके।
یعنی پورا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے حج کا پھر سکھا دیا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں سکھا عبادت یا قربانی کے طریقے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توجہ کر ہم پر، یعنی توبہ ہماری قبول فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے بے شک۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، بھیج ان میں، رسول منہم، انہی میں سے، یتلو، یہ اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، بھیج، فیہم، ان میں، رسول منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم، جو پڑھ کر سنائے انہیں، آیات کا، تیری آیات۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ یعنی جو پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیات۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے انہیں کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، انہیں پاک صاف کرے، یعنی جسم کی تزکیہ ہوتا ہے روزہ اور مال کا زکوٰۃ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے جب اسی دعا کے سلسلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے مبعوث ہوئے، تو پھر یہ ساری یعنی نبوت اور رسالت کا سلسلہ بنو اسماعیل میں آ گیا۔ اب یہ امت قیامت تک جاری رہے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔